साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिलाएगा। अपार धन खुलेंगे इन 6 राशि वालों के किस्मत के द्वार। धन संपदा बढ़ेगी बेशुमार। क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है? क्या आप भी मालामाल बनने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देव अवश्य लिखें। दोस्तों, साल का सूर्य ग्रहण लगने वाला है। इसे दुर्लभ और खास माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है। साधारण शब्दों में कहें तो कभी-कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जाता है, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी रुक जाती है और धरती पर कुछ समय के लिए साया फैल जाता है। इसी खगोलीय घटना को सूर्य हम कहते हैं। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही घटित होता है, लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार सूर्य ग्रहण का असर पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। इस घटना को नकारात्मक प्रभाव देने वाली अवधि माना गया है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण को देश के अधिकांश हसन में देखा जा सकेगा। यह ग्रहण 2 अगस्त को शाम 4:29 पर शुरू होगा और 5:42 पर समाप्त हो जाएगा। इसे भारत के अलावा यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिण पश्चिमी भाग और अटलांटिक में भी देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले सूतक कल आरंभ हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक कल में कोई भी शुभ या मंगल कार्य नहीं किया जाता। ग्रहण कल से पहले बने भोजन में हमेशा तुलसी के पत्ते डाल दें। इस दौरान तुलसी के पौधे को छूना भी मना होता है। सूतक कल के दौरान भोजन बनाने और खाने दोनों से ही परहेज करना चाहिए। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान कई सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि इसका असर गर्भ में पाल रहे बच्चे पर भी पड़ता है। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिला घर से बाहर ना निकले और ना ही कैंची, चाकू आदि का उपयोग करें। धार्मिक दृष्टिकोण से सूतक काल के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियां को स्पर्श करना बेहद अशुभ माना जाता है। इस दौरान मलमूत्र विसर्जन यानी शौच जाने की भी मनाही होती है। इसलिए इस सूर्य ग्रहण के दौरान इन कार्यों को करने से बचें। इस समय दांतों की सफाई और बालों में कंघी करने से भी बचें। सूर्य ग्रहण के समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम आदित्य विद्महे दिवाकर धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ग्रहण समाप्त हो जाने के तुरंत बाद घर को शुद्ध जरूर करें। घर के मुख्य द्वार और घर के कोने कोने पर गंगाजल का छिड़काव करें। ग्रहण के बाद स्नान करें और पूजा स्थल की सफाई के साथ साथ देवी देवताओं की मूर्तियां का जल से शुद्धिकरण करें। इसके अलावा ईश्वर की आराधना, ध्यान और व्यायाम करते हुए दैन पुण्य करें। पूजा में सूर्य देव की आराधना जरूर करें। अंत में ग्रहण काल की समाप्ति पर केवल ताजा भोजन ही बनाएं। लेकिन साल ये अंतिम सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए मुश्किल है पैदा कर सकता है। इसका प्रभाव मौसम सहित राजनीति पर भी दिखेगा। इस सूर्य ग्रहण का सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, तो ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और कुछ राशियों के जातक धन दौलत पाकर मालामाल बनने वाले हैं। इस सूर्य ग्रहण का शुभ प्रभाव कुल 6 राशि के जातकों को देखने को मिलेगा। ग्रहों की मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ ही अपार धन लाभ। इन्हें से कोई लखपति तो कोई करोड़पति बनना तय है। जानते हैं उन राशियों के बारे में, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर दोनों शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले खुशकिस्मत राशि है मेष राशि। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा और ये ग्रहण मेष राशि वालों के लिए बेहद ही शुभकारी साबित होने वाला है। इस दौरान इन जातकों को मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगी, साथ ही अपार धन प्राप्ति के भी योग हैं। आपको इस समय में आकस्मिक धन मिलने की संभावना है। पत्रक संपत्ति मिल सकती है या कहीं पहले निवेश किया है उसका लाभ अब मिल सकता है या लॉटरी भी लग सकती है। बोनस मिल सकता है। कहीं ना कहीं से धन मिलना तय है, कितना वह आपके कर्म तय करेंगे। कहीं रुके अटके पैसे वापस मिल सकते हैं। रुके हुए कार्य बन सकते हैं। आसपास के कल में परिवार के किसी सदस्य की शादी तय हो सकती है। घर का माहौल भी खुशनुमा रहेगा। धार्मिक अनुष्ठान के कार्य होंगे। बच्चों के प्रति अब ज्यादा संवेदनशील होंगे, तो यह सूर्य ग्रहण इसलिए अर्थपूर्ण तरीके से लाभकारी साबित होगा।
इस दारमन सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। दोस्तों, दूसरी भाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के लिए भी शुभकारी साबित होगा। इन जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस समय में परिवार में नई खुशी आ सकती है, जिससे सभी का मन आनंदित रहेगा। आपके जीवन में यात्रा का योग बन रहा है। परिवारजनों की ओर से आपको भरपूर साथ मिलेगा, जो आपके काम में सहायक सिद्ध होगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो इस समय काम का बोझ कम होगा, जिससे आप अपना समय अन्य कार्यों में दे पाएंगे। इस कल में आप अपना व्यापार या कुछ नया काम शुरू करने का विचार भी कर सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपके लिए यह पूरा महीना ही उत्तम रहेगा, और ग्रहण का समय उसे पर चार चंद लगा देगा, क्योंकि इस समय में आप अच्छा खास धन अर्जित कर सकते हैं। व्यापार में अचानक विकास देखने को मिलेगी। आसानी से जबरदस्त धन का आगमन होगा। आप मालामाल बन जाएंगे। सहकर्मियों का साथ आपकी उन्नति में सहायक होगा। किसी समस्या को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा उसका डटकर सामना करें। वक्त आपका है। दोस्तों, अगली खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण अतिरिक्त लाभ लेकर आ रहा है। व्यापार में लाभ मिलेगा। जिन्होंने भूमि या शहर में पैसा लगा रखा है, उन्हें भी इस समय लाभ मिलने की संभावना है। इसलिए अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें। मौके आते जाएंगे, पकड़ने से चुके नहीं। उचित समय पर लिया उचित निर्णय आपको बड़ा धनवान बना सकता है। नौकरी से किसी कारण मोहभंग हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़े ग्रहण की तरह ही यह स्थिति होगी। धैर्य रखें, कुछ समय में परेशानियां दूर हो जाएंगी। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसे पर अच्छे से सोच लें, जल्दबाजी ना करें। किसी रिश्तेदार की ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। किसी पारिवारिक दोस्त का घर में आगमन हो सकता है। दोस्तों, अगली खुशकिस्मत राशि है मकर राशि। मकर वालों के लिए यह ग्रहण का समय कई महीनों में खुशियों के आगाज का समय है। आप शनि की साढ़े साती से परेशान चल रहे थे, लेकिन अब शनि आपकी राशि में बकरी से मार्गी हो जाने वाले हैं। अब तक के सारे शुभ कर्मों के शुभ फल अब मिलते जाने वाले हैं। आपने झिल्ली हुई परेशानियों कष्ट सबका अंत होने का समय आ रहा है। आपको व्यापार के क्षेत्र में आकस्मिक धन मिलने के संकेत है, इसलिए अपना ध्यान उसे और बनाए रखें। किसी भी अवसर को हाथ से ना जाने दें। पहले कभी नहीं मिला इतना धन आपको मिल सकता है। सब चमत्कारी रूप से होता जाएगा। आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे, लेकिन साथ ही सावधान रहने की भी आवश्यकता है। बाजार में आपको लेकर नकारात्मक छवि बन सकती है। आपके शत्रु आपका नुकसान करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु अपने स्वभाव को मित्रतापूर्ण रखें। कटु वचन कहने से बचें। में कम कर रहे लोगों को किसी के द्वारा उचित मार्गदर्शन मिल सकता है, जिसे भविष्य उज्जवल बनने की संभावना है। नौकरी कर रहे लोगों को अपने लिए नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन अनदेखी करने पर आपके हाथ से निकल भी सकते हैं। आपका का व्यवहार परेशानी की वजह बन सकता है। बाकी परिवार में सब कुछ ठीक रहेगा। आपको अपने ननिहाल पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। बस क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर संयम रखें। मानसिक शांति भी मिल सकती है। मीन राशि मीन वाले इस सूर्य ग्रहण धन की प्राप्ति होगी। आपके पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलने के संकेत है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने लिए नए अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में आपके नए समझौते होंगे, लेकिन कोई भी धन संबंधी निर्णय लेने से पहले बड़ों से विचार विमर्श उसे कर ले। नौकरी कर रहे लोगों को ऑफिस की राजनीति से दूरी बनाकर रखना होगा, अन्यथा यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अगली भाग्यशाली राशि है शिवहर राशि। सिंह राशि के जातकों को आर्थिक दृष्टि से यह समय बेहद अनुकूल है। आमदनी में जबरदस्त वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही खर्चों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। खर्चों पर नियंत्रण रखने में कामयाब हुए तो धन संचय भी होगा, और धन अपार धन को खींचेगा। धनवानों की श्रेणी में आ जाओगे। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने के उद्देश्य से खर्चे कर सकते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसे में कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले उसे पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ विचार विमर्श अवश्य कर ले। नौकरी कर रहे लोगों को इस कल में अपने सहकर्मियों का भरपूर साथ मिलेगा, जो हंसी खुशी कार्य प्रति और आनंददायी अनुभव दिलाएगा। आसपास के समय में पदोन्नति या वेतन वृद्धि संभव है, तो धन आगमन किसी रूप में होने ही वाला है। बस अपने घटनाओं जमीन पर ही रखें, मैन को काबू में रखें, होश में रहकर धन संचय करें। आपको करोड़पति बनते देर नहीं लगेगी,
तो दोस्तों, इन 6 राशियों का भाग्य इस सूर्य ग्रहण के साथ चमकने वाला है। जीवन पर लगा ग्रहण दूर होने वाला है। अंधकार समाप्त होकर अब खुशियों की रोशनी आपके जीवन में आने वाली है। इस ग्रहण के दौरान कुछ राशि के जातकों को विशेष सावधानियां बरतने की जरूरत है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य तुला राशि में है, इसलिए इस राशि पर ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। आपको आर्थिक नुकसान सहना पड़ सकता है। सेहत को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, खासकर हृदय रोग से बाधित तुला जातकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण धन और रिश्तों के मामले में नुकसान का कारण बन सकता है। आमदनी में कमी आ सकती है, धन की हानि हो सकती है, परिवार में तनाव उत्पन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता है। मिथुन राशि के लिए भी यह सूर्य ग्रहण शुभ नहीं, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। निर्णय सोच समझकर ही लें। भाग्य आपके साथ नहीं है, अनाप शनाप खर्चों से बचें। वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सूर्य ग्रहण परेशानी का कारण बन सकता है। सेहत संबंधित परेशानियों हो सकती है। सूर्य ग्रहण के प्रतिकूल प्रभाव का असर कम करने के लिए कुछ उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे। सूर्य ग्रहण के तुरंत बाद सूर्य से संबंधित डैन जैसे कि गेहूं, गुड़, मसूर की दाल, तांबा आदि का डैन करना आपके लिए शुभ रहेगा। इसके अलावा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें। अपने गुरु मंत्र का जाप करना सबके लिए लाभकारी रहेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, सावधान, रक्षाबंधन पर लग रहा है। भद्रा का साया रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षासूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। दोस्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 10 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की दोस्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे या मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए।
रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधें और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें। दोस्तों, राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दें कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तुझे परेशान नहीं करूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा, जितना मुझसे होगा उससे बढ़कर करूंगा। और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2 बजे पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1 बजे पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। रक्षाबंधन भद्रा का समय इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे और यह 9 अगस्त को सुबह 2 बजे पर समाप्त हो जाएगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो भैया करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। दोस्तों, अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। देखिए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 बजे तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगल कार्य रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पड़े या दिन में, मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। यह दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाए। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे दोस्तों। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कला पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है दोस्तों। और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया तो भाई का दर्जा दिया तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है, बड़ा सुकून और सुख मिलता है। दोस्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर तो उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर, खासकर रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली
एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी मन में बांधी गई, राखी सच्ची श्रद्धा से बांधी गई, राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसीलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बड़ी सिगरेट, गुटखा आदि इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, कभी नहीं बनाना चाहिए। नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा, बहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर, पूरी खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जोर बनाए। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन बसते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है। तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, केले की सब्जी, केले की सब्जी, छटपटा गोभी, आलू, मटर, पुलाव, पनीर, पुलाव और खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में इस दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। जहां जाता है इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। अब भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निबाह भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली, खट्टी इमली, खट्टी इमली, खट्टी इमली की चटनी, पानी, पूरी, नींबू आदि खट्टा, आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ जाए और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वह यह बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। वह स्वयं धरती पर पधार है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का वार है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी है तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है, लेकिन यह तो संजोग की बात है कि रक्षाबंधन पर शुक्रवार पड़े या पड़ जाए तो थोड़ा सावधान हो जाए। भैया, हम हिंदू हैं तो धर्मशास्त्रों का पालन तो करना ही पड़ेगा। रक्षाबंधन पर एक ऐसा उपाय जो बहन यदि करती है तो उसे दुनिया की कोई भी शक्ति धनी होने से रोक नहीं पाती है। यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है। व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें।
मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा भाई को। नजर और दोष काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्रशास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है। घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है। साल में एक बार ही आता है, रक्षाबंधन तो कर लो दोस्तों। यह उपाय क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य सातवें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते। और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है। और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन आईना जरूर देख लेना चाहिए। आईना देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्र का साया होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। आपके साथ बाहर दुर्घटना नहीं होगी और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। रक्षाबंधन के दिन जो भी आईना देखकर बाहर निकलता है उसे कामयाबी मिल जाती है। इस दिन आईना बच्चे बड़े सभी को देखना चाहिए। बड़ा शुभकारी और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इस दिन आईना देखने पर राहु की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। भद्रा का साया आईना देखने वाले पर इस दिन नहीं पड़ता, वह सुरक्षित रहता है। आईना हर घर में होता है। अगर नहीं है तो बाजार से ₹5 का या RS10 का आईना ले आए और आईना देखकर ही रक्षाबंधन के दिन बाहर निकले, या अपने दिन की शुरुआत शीशा देखकर ही करें। लेकिन ध्यान रहे, रक्षाबंधन के दिन आईना सबको देखना है। जो इस दिन आईना नहीं देखता और ऐसे ही राखी बांध लेता है तो उस पर भद्रा का साया फट जाता है। और एक बार भद्रा का साया फट जाए तो समझो आपकी बर्बादी निश्चित है। इसीलिए आईना तो इस दिन जरूर देखें। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें जय माता दी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यह पत्ते को देख करके पहचान लीजिए। दोस्तों, यह बेर का पत्ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी, आप जो हैं बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बेर के बारे में ध्यान दीजिए। बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा। और दोस्तों, अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 प्रयोग बताऊंगा। और यह 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे। और जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर का वनस्पति नाम है दोस्तों, इसे झीन 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 पेंस मोरिश के नाम से जानते हैं। और यह रेमन सकुल का पौधा है। इसे अंग्रेजी में झुप के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेल के पत्ते को देख करके, वैसे प्रायः जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों, यह वही बेर हैं। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा, तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग यह बताइए, यह जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों, मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं? बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों, हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता हुई होती है।
बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए। उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं यह उपाय स्वयं हमारे घर पर किया जाता है। भाई को उच्च पद की प्राप्ति होती है, सरकारी नौकरी हासिल होती है, व्यापार यदि मंदा चल रहा हो तो दौड़ने लगता है, उड़ते पक्षी की तरह व्यापार दौड़ता है। भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं होती। इस उपाय को करने के बाद भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। आइए जानते हैं। सबसे पहले भाई को राखी बांधने के बाद अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब जो पैसे आपकी मुट्ठी में थे, उन पैसों को ले जाकर राखी खरीदें और उस खरीदी गई राखी को पीपल वृक्ष पर बांध दें या किसी भी धार्मिक पेड़ पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और वृक्ष पर राखी बांधें। इससे आपकी भाई की रक्षा होगी, वह विजय प्राप्त करेगा। ऐसा करने से बहन और भाई दोनों का कल्याण होगा, भला होगा भाई को। नजर और दोष, काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष, भयंकर गरीबी का दोष कभी नहीं लगेगा। यह उपाय तंत्रशास्त्र के अध्याय नंबर 83 में स्पष्ट लिखा है। यदि रक्षाबंधन पर यह उपाय किया गया तो साक्षात भाई को धनी होने से कोई नहीं रोक पाता। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है, बहन का भाई के प्रति प्रेम बना रहता है, घर में इतना धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। यह उपाय खासकर रक्षाबंधन पर ही किया जाता है, साल में एक बार ही आता है। रक्षाबंधन तो कर लो दोस्तों, यह उपाय क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कब किसका भाग्य 7वें आसमान पर चला जाए। सच्चे हृदय से किया गया उपाय स्वयं ईश्वर भी विफल नहीं करते, और यदि एक बहन भाई के लिए यह उपाय करें तो स्वयं ईश्वर भी इस उपाय को खाली नहीं जाने देते, क्योंकि इसमें एक बहन का हाथ है, उसका प्यार है, ममता है, भाई के प्रति सच्ची आस्था है, और इसी आस्था को देखते हुए ईश्वर इस उपाय को सफल बनाते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन पर चाहे कुछ भी हो जाए, इस दिन आईना जरूर देख लेना चाहिए। आईना देखकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए। भद्र का साया होगा तो वह समाप्त हो जाएगा, आपके साथ बाहर दुर्घटना नहीं होगी और आपको कामयाबी प्राप्त होगी। रक्षाबंधन के दिन जो भी आईना देखकर बाहर निकलता है उसे कामयाबी मिल जाती है। इस दिन आईना बच्चे बड़े सभी को देखना चाहिए, बड़ा शुभकारी और अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इस दिन आईना देखने पर राहु की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। भद्रा का साया आईना देखने वाले पर इस दिन नहीं पड़ता, वह सुरक्षित रहता है। आईना हर घर में होता है, अगर नहीं है तो बाजार से रुपए 5 का या RS10 का आईना ले आए और आईना देखकर ही रक्षाबंधन के दिन बाहर निकले, या अपने दिन की शुरुआत शीशा देखकर ही करें। लेकिन ध्यान रहे, रक्षाबंधन के दिन आईना सबको देखना है। जो इस दिन आईना नहीं देखता और ऐसे ही राखी बांध लेता है तो उस पर भद्रा का साया फट जाता है, और एक बार भद्रा का साया फट जाए तो समझो आपकी बर्बादी निश्चित है। इसीलिए आईना तो इस दिन जरूर देखें। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, जय माता दी। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यह पत्ते को देख करके पहचान लीजिए। दोस्तों, यह बेर का पत्ता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि गुरुजी, आप जो हैं बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं, लेकिन हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज की जो वीडियो है वह बेर के बारे में ध्यान दीजिए। बेर कोई साधारण पौधा नहीं है। तंत्र में इसके 2 जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा, और दोस्तों, अध्यात्म दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी इनके 3 प्रयोग बताऊंगा, और यह 3 प्रयोग आपको सुख शांति देंगे, घर में वैभव को बढ़ाएंगे, और जो तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा वह आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी मैं बीच में बताऊंगा। इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए। तो बेर का वनस्पति नाम है दोस्तों, इसे झीन 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 पेंस मोरिश के नाम से जानते हैं, और यह रेमन सकुल का पौधा है। इसे अंग्रेजी में झुप के नाम से जानते हैं। थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए। बेल के पत्ते को देख करके, वैसे प्रायः जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा। वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों, प्रभु राम जी को सबरी ने बेर खिलाए थे। दोस्तों, यह वही बेर हैं। बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है। इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा, तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा, और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा। वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है।
ध्यान से सुनना है। सर्वप्रथम तो सभी लोग यह बताइए, यह जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं, इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो यह बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं। जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं? बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन्हें भी लाभ मिलता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं। आयुर्वेदिक लाभ के बाद धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है, अपनी एक अलग विशेषता हुई होती है। बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए, उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वह फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता, वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं। तो दोस्तों जो यह बेर का पौधा है, इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना, विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट यह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं। आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है। चरक संहिता, सुश्रुतहता और अष्टांग हृदयम में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों यह सिर दर्द की रामबाण दवा है। कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो, यह सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको काम का तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी की वजह से अगर आपके सिर में शिकायत होती है, तो एक काम करना, यह जो बेर का घरेलू उपाय है, यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। बेर की जड़ और पीपली ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर, मस्तक पर लेप करना है। तो यह किस प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा? जैसे कि अधिका पारी की जो पीड़ा हो, जो दर्द होता है, अधिका पारी का पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों? जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है, सूरज जैसे उगता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों, यह दवाओं से ठीक नहीं होता। तो यह इस प्रकार के दर्द को यह ठीक करेगा। और अगर साधारण सिर का दर्द है, उसके लिए रामबाण है। इसके बाद दोस्तों आंखों के दर्द को यह रोकने का काम करता है। अब आंखों में कैसे दर्द होता है? तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के बाद आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है। और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना, बेर की छाल, वैसे तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं, इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं। इसके बड़े जो पौधे होते हैं, इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है। तो यह आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है। एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखा है। नक्सीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों, जानकारी बता रहा हूं, आधा अधूरा छोड़ करके मत जाना। हमेशा अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है। और सभी लोग जान लीजिए, पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चल करके काम आएगी। दोस्तों पेड़ पौधों की जानकारी आपको हमेशा काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा कमाना भी सीख सकते हैं, एक वैद्य बन सकते हैं। तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है, तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जिसे हम नक्सीर बोलते हैं। और नाक से खून बहना गर्मी के समय में जो गर्म तासीर के व्यक्ति, जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है, उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है। तो करना क्या है? बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना। हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है, बेर वृक्ष के पत्ते। तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है। नक्सीर बंद हो जाता है। कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो, नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यह मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है। दोस्तों मुंह के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है। इसके पत्ते लेना है, 5 से 10 इसके पत्ते ले लीजिए। 200 ml पानी ले लीजिए, उसमें इसके पत्ते को डाल लेना और एक काढ़ा बनाना है। और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है। फिर आपको गरारा करना है।
तो दोस्तों, मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले है, वह भी ठीक हो जाते हैं। मसूड़े में अगर ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, वह भी दूर हो जाती है। तो यह एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा, बिना किसी खर्च के, बिना 3 रुपए लगाएं, आप मुंह के छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, यह उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है। जरा वीडियो को ध्यान से सुनना। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है, दुबले हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है? समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है, 1 से 2 ग्राम, और इसमें मधु मिलाकर के, शहद मिलाकर के चाटना होता है। तो कैसा भी जो उल्टी होता है ना, उल्टी होना बंद हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं, फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा। तो तांत्रिक लाभ क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। वैसे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें, लोग इनका दुष्प कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यार बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है, तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है, न कि कुआं जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है। तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं। और दोस्तों, मैं जानकारी मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है, कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं, और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं अजमाया हुआ हूं, क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं। तो दोस्तों, अगर अमावस्या के दिन केवल इसके 21 कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन 9:30 बजे के बाद अगर फेंके जाए, तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन दिन अमावस्या होना चाहिए, अमावस्या के दिन, और अगर शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पर सुहागा है। शत्रु को बर्बाद होने से, उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। लेकिन यह प्रयोग केवल आपको अपने हित के लिए नहीं करना है दोस्तों। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे, तब जो है आप इनका प्रयोग करना, क्योंकि यह एक 100% लाभ देता है। तंत्र शस्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है, और तांत्रिक क्रिया हमेशा लाभ ही देती है दोस्तों, कभी प्रभाव विफल नहीं जाता। इसके कांटे और स्याही का कांटा, इसके कांटे लेना है दोस्तों। इसके आपको कम से कम 7 कांटे लेने हैं, और सेही एक प्रकार का पक्षी होता है, सेही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं। यह भी पूजन पाठ की दुकान में सेही के कांटे आपको मिल जाएंगे। तो इसके 7 कांटे लेने हैं और सेही के 7 कांटे लेने हैं। और दोस्तों, आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पर आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर कि दोस्तों आपको गाड़ना है, तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा। अर्थात दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी। बुरी शक्ति आपके घर को अगर बर्बाद करने में लगी हुई है, या अगर कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है, आपके ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है, तो यह उपाय जरूर करना, आपके घर का बंधन हो जाएगा। फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं, ताकि आप लोगों का भला हो। स्माइल फैमिली, एक दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं, जो प्रयोग आपको आगे चल करके काम आएंगे। तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है, मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है, जलन होती है, मूत्र रुक रुक के आता है, मूत्र कम होता है, तो दोस्तों बेर का प्रयोग कर सकते हैं। बेर के पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं हिंदी में, जिसे हम पेड़ू बोलते हैं, कई लोग उसे नाभि बोलते हैं, तो नाभि पर लगाना होता है दोस्तों। तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है, जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है, मूत्र में दर्द होता है, जलन होती है, यह सारी वेदना से, यह सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों का कहना है, और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है कि भगवान राम को सबरी ने बेर खिलाए थे। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है, भगवान राम को अगर बेर भेंट किया जाए, अगर राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाया जाए, तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है। अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं, तो यह काम जरूर करना, भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले
तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना दोस्तों। भगवान राम को यह बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके बाद दोस्तों, ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को अदर बेर का भोग लगाया जाए। मंगलवार के दिन अदर हनुमान जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है, जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है, इनके भाग्य में होता है, लेकिन भौतिक सुख मिल नहीं पाता है। तो एक काम करना, मंगलवार के दिन, किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों, भोग के लिए, भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए, भोग चढ़ा दीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों, उन्हें धन ऐश्वर्य भौतिक सुख ये सब स्वतः प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है, किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है, तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं, वो भी ध्यान से सुनना। विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल, इसके फल लेने हैं। कितने फल लेने हैं? इसके 5 फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है, उसमें इसके 5 फल लेने हैं। यह बांध करके आपको अपने शरीर से 7 बार उतारा लगाना है। 7 बार उतारा लगाने के बाद इसे हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है। केवल 5 मंगलवार तक यह क्रिया करनी है और इसके बाद दोस्तों, शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप ये 5 इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है, इसे आप बहते हुई जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यह एक और प्रयोग है, तांत्रिक प्रयोग है। इसके 5 फल लीजिए, इसे लाल कपड़े में बांधी 7 बार शाम के समय में, जब दिन होना रात हो सायंकाल, इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से 7 बार उतारा करने के बाद बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। तो विवाह में विलंब आ रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है, शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों, उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शत्रु उनका स्वतः ही नाश हो जाएगा। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा दोस्तों, आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी। चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बता दूं। दोस्तों, खुजली को यह दूर करने में भी प्रयोग होता है। आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। बेर जो है दोस्तों, आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। बेर की जड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है, बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है। चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्तों। इससे खुजली में राहत मिलती है, क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों, थोड़ा सा अटपटा होता है, उल्टा होता है। और देखिए, हमेशा याद रखना, आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। बेर की जो जड़ है, इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है, कीड़े लग गए हैं, वह भी मर जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, एक काम जरूर करना, मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं। बिच्छू अगर किसी को डंक मार ले, काट ले, तो इसमें यह रामबाण की तरह काम करता है। तो बेर की छाल को पीस करके बिच्छू के काटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है, सूजन होती है, जो घाव होता है दोस्तों, उसमें राहत मिलती है। बेर की छाल को, इसके पत्ते नहीं, इसकी छाल को पीसना है। पीस करके बिच्छू जहां पे डंक मारा है, काटा है, वहां पे लेप लगाइए। तो जो दाग होता है, गर्मा टाइप का जो दाग होता है न, बिच्छू मारने के बाद उस दाग में आपको काफी राहत मिलेगी। दर्द है, सूजन है, यह धीरे धीरे दूर हो जाएगी दोस्तों। अगर आप भी बेर के बारे में कोई और आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, इसके धार्मिक प्रयोग जानते हैं, आयुर्वेदिक प्रयोग जानते हैं, तो कृपया हमें कमेंट सेक्शन में जरूरत बताना दोस्तों, ताकि आने वाले समय में आपके द्वारा बताई गई जानकारी हम अपने चैनल में साझा कर सकें और आप जो भी जानकारी इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताएंगे, धार्मिक प्रयोग बताएंगे, वह जानकारी मैं आपके नाम से इस चैनल में जानकारी साझा करूंगा। आपका नाम भी बताऊंगा, आपका नाम शो करूंगा। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखना।
जनहित एवं जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना दोस्तों, क्योंकि जानकारी बढ़ाने से ही जानकारी बढ़ती है। वीडियो को फैलाइला और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना। धन्यवाद। नमस्कार।